जय जय श्री राधा। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। आज श्री भक्तमाल जी से श्री धन्ना जी का चरित्र हम ले रहे हैं। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी को भगवत सेवा की हम सराहना करते हैं, जिनके खेतों में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा। घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिए और माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल चला दिया, परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा। अतः पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बड़ाई करते थे। जब श्री धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु भाव की प्रीति एवं प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यंत्र गया और उपजा कहीं अन्यंत्र। श्री धन्ना जी के पावन चरित्र का वर्णन इस प्रकार है। श्री धन्ना जी के बाल्यकाल की घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण इनके घर आए। वे ठाकुर जी की सेवा बड़े सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गए और बोले कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी श्री ठाकुर जी की सेवा में बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर कहा, खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंख बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। श्री धन्ना जी ने बारंबार भगवान के पांव में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं पाए तो ये अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी उस दिन भूखे प्यासे रहे। धन्ना जी के हृदय का सच्चा भाव था, अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाईं। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। इनको वहीं छाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पा करके छोड़ देते, वही यह भी पाते थे। प्रीति की रीति कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी ने इनकी गायें रोज चराने लगे। एक वर्ष बाद वे ब्राह्मण पुनः इनके घर आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा, भगवान गैया चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण कि सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया और आज तक दर्शन नहीं हुआ। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उन्हें उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर धन्ना जी घर के सब कामकाज करते हुए भगवत आराधना करते रहे। जय जय श्री राधा।